जो हो तो देशद्रोही जो अपने हक की बात करेगा उसको देशद्रोही कह दीजिए, विद्रोही कह दीजिए, आतंकवादी कह दीजिए। भारत में किसान विद्रोह करते हैं, किसान संघर्ष करते हैं, किसान जो है सड़कों पर उतरते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो यहाँ भी विद्रोही कहा गया, आतंकवादी कहा गया। हसीना और मोदी का एक गहरा रिश्ता रहा है, दोस्ती रहा है, तो वहाँ उनका भी चरित्र जो है उनका पूरा का पूरा कार्रवाई जन विरोधी रहा। सारा माने योजनाएं ले रही है, वो सारे देश की संपत्ति को इकट्ठा करके बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत को दे रही है। तो ऐसी स्थिति में बदहाली बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। यदि इस तरह की स्थिति बना रहा, बांग्लादेश के भीतर हो या जिन देशों में भी इस तरह हो, अगर बना रहा तो जनता विद्रोह करेगी, सत्ता में परिवर्तन होगा। दोनों लोगों के बीच एक गहरी रिश्ते हैं और दोनों लोग कारपोरेट के सेवा में लगे हुए हैं। माले से जीरादेई विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरजीत जी, इन दिनों हिंसा का माहौल है बांग्लादेश में, लगातार तस्वीरें सामने निकल के आ रही है जहां पर जो बांग्लादेशी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उपद्रव फैला रहे हैं। ऐसे में शेख हसीना को भारत देश में शरण दिया गया है, तो कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से हिंसा फैल रहा है इसको? देखिए, हिंसा तो कहीं भी हो तो हिंसा का इजाज़त नहीं दी जा सकती है, लेकिन सरकारें जो हमारे देश की हो या दुनिया के जिन देशों में ये हो रहा है उन देशों को देखें तो सीधे तौर पे जन विरोध में खड़ी हो गई है। और ये शेख हसीना और मोदी का एक गहरा रिश्ता रहा है, दोस्ती रहा है, तो वहाँ उनका भी चरित्र जो है उनका पूरा का पूरा कार्रवाई जन विरोधी रहा है। और इस वजह से जनता का विद्रोह स्वाभाविक है। देश के भीतर, भारत के भीतर भी आपने देखा कि चुनाव में भी मोदी के खिलाफ जनता का एक गुस्सा उभर कर सामने आया, लेकिन यहाँ विद्रोह नहीं हुआ, अभी विद्रोह की स्थिति नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के भीतर ये विद्रोह की स्थिति है। और सरकार जो भी वहाँ रही है उस सरकार की नाकामियों का ही परिणाम है। जिस तरीके से शेख हसीना ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि रज़ाकारों को क्या हम रोज़गार देंगे, तो ऐसे में वहाँ पर रज़ाकारों को विद्रोही, देशद्रोही, तमाम अनेक बातें कहते हैं। तो क्या लगता है इसी के कारण विद्रोह और ज़्यादा? रजाकारों मीन्स वहाँ रजाकार किसको कहते हैं? वहाँ पे देशद्रोहियों को, विद्रोहियों को रजाकार कहते हैं। हाँ, तो खैर जो हो तो देशद्रोही जो अपने हक की बात करेगा उसको देशद्रोही कह दीजिए, विद्रोही कह दीजिए, आतंकवादी कह दीजिए। भारत में किसान विद्रोह करते हैं, किसान संघर्ष करते हैं, किसान जो है सड़कों पर उतरते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो यहाँ भी विद्रोही कहा गया, आतंकवादी कहा गया, क्या क्या कहा गया। तो ये सब शासक वर्ग जो है कारपोरेट जगत को खुश करने के लिए सारा माने योजनाएं ले रही है, वो सारे देश की संपत्ति को इकट्ठा करके बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत को दे रही है। तो ऐसी स्थिति में बदहाली बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, बड़े पैमाने पर देश में तबाहियां बढ़ रही है। तो स्वाभाविक ढंग से जनता अपने सवालों पर खड़ी होगी, और जब खड़ी होती है तो उनको जो कहना हो कह दीजिए। लेकिन यह बात सत्य है कि यदि इस तरह की स्थिति बना रहा, बांग्लादेश के भीतर हो या जिन देशों में भी इस तरह हो, अगर बना रहा तो जनता विद्रोह करेगी, सत्ता में परिवर्तन होगा ही। सत्ता केवल नहीं बल्कि एक व्यवस्था में परिवर्तन की ज़रूरत है, और उस दिशा में धीरे धीरे पूरे दुनिया के लोग जाएंगे। अमरजीत जी, जिस तरीके से हिंसा का माहौल, इसको देखते हुए कांग्रेस नेता का बयान आया जहां पर उन्होंने कहा है कि जो वहां माहौल है कुछ दिनों बाद भारत में भी यही माहौल देखने को मिलेगा अगर एनडीए की सरकार। तो मैंने तो हमें तो पहले ही कह दिया कि ये दोनों लोगों के बीच एक गहरी रिश्ते हैं और दोनों लोग कारपोरेट के सेवा में लगे हुए हैं। देश की आम जनता से इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। और हम लोग देख रहे हैं कि देश में भयंकर बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर सरकार को कोई चिंता नहीं है। अभी देश में जो बजट सरकार ले आई, वो बजट भी कारपोरेट को खुश करने वाला, कारपोरेट को पूरी तौर पे छूट देने वाला, लूटने का छूट देने वाला बजट आया है। जबकि इस देश के नौजवानों के बारे में, बेरोजगार लोगों के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जीविका के बारे में कहीं से भी
जो ज़रूरत है उसके अनुसार बहुत मामूली जो है उसको टच किया गया है। तो अगर इस तरह के देश के अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, अर्थनीति हो जाएंगी सरकारों की, तो स्वाभाविक ढंग से देश के अंदर गुस्सा भड़केगा और उस गुस्सा का शिकार शासकों को होना पड़ेगा। इसलिए अभी से सावधान हो जाने की ज़रूरत है। इस बार देश की जनता ने जो जनादेश दिया वो जनादेश दूसरा था, लेकिन सरकार दूसरे दिशा में कार्रवाई कर रही है। सरकार अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जनादेश हमारे खिलाफ गया है, बल्कि सरकार यह मान रही है कि मैंने तीसरे टर्म हमको सरकार बनाने का जनता ने जनादेश दिया है, जबकि पिछले समय में बीजेपी एक तरफा दोनों बार बहुमत पाते रही और इस बार बीजेपी बैसाखी पर आकर खड़ी हो गई। ये जनता का जो जनादेश है, अब इस जनादेश के ठीक से व्याख्या अगर कोई नहीं करेगा तो विद्रोह तो होगा ही। जब अंत में कोई रास्ता नहीं बचता है तभी लोग विद्रोह का रास्ता अपनाते हैं। किसी को यह शौक़ नहीं है इस तरह करने का, और न हिंसा करने का किसी को शौक़ नहीं है। देखिए, किसी को हिंसा करने का शौक नहीं है। अगर सरकार कहीं ना कहीं अपनी रणनीति अपनाती है, कारपोरेट को खुश करती है, इसी वजह से हिंसा होता है। और ऐसे में बांग्लादेश का माहौल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं मुख्य कारण शेख हसीना है, उनका बयान है, और साथ ही कारपोरेट को खुश करना है। गहरी दोस्ती नरेंद्र मोदी और शेख हसीना में है, और आगे आने वाले दिनों में अगर कॉरपोरेट को खुश करते रहेंगे नरेंद्र मोदी, युवाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, या फिर अनेक विषयों को लेकर चिंता नहीं करेंगे, तो बांग्लादेश के तर्ज पर भारत देश का भी वही हाल हो गया। और तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे थे माले से जुरादेई विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा। वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। पूरी व्याख्या और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।